नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में अब एक और बड़ा भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी है और इस पूरे खेल की रिपोर्ट की मांग कर ली है राज्यपाल ने। और वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ये बड़ी चेतावनी भी दी गई है कि अगर रिपोर्ट को जल्द से जल्द सबमिट नहीं किया गया तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो इसी बीच में एक और बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा संजय राउत की बड़ी शिकायत उद्धव ठाकरे से कर दी है और गठबंधन तोड़ने की बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया सूत्रों के हवाले से जहां नाना पटोले ने ये बड़े तौर पर मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन तोड़ने का समय आ चुका है। कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार संजय राउत और शिवसेना के नेताओं के आ रहे बयान के बाद में अब बड़ी गाज गिरने की तैयारी में है। तो वहीं उद्धव ठाकरे के भी इस्तीफा देने की जल्द समय आ सकता है। सचिन वाजे को लेकर आज हुई सुनवाई में उनको फिर से 30 मार्च तक गिरफ्त के अंदर रखा जाएगा एनआईए और एटीएस की टीम के अंदर में। वहीं सचिन वाजे पर लगे आरोपों के बाद में परमवीर सिंह के विस्फोटक खुलासों के बाद अनिल देशमुख और 17 और भी बड़े नेताओं के ऊपर गाज गिरने की तैयारी में, जहां आज सुबह ही अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ लगे बड़े आरोपों को लेकर आज पत्र लिखा उद्धव ठाकरे को और उनके खिलाफ में जांच करने के लिए उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द जांच करें और सबूतों का खुलासा करें सच्चाई के साथ में। परमवीर सिंह के द्वारा हाईकोर्ट में झटका मिलने के बाद आज उन्होंने हाईकोर्ट बॉम्बे के अंदर अपनी याचिका को दाखिल कर लिया उद्धव की सरकार को चेतावनी देने के लिए। तो वहीं शरद पवार के झूठ पर झूठ बोले जाने के बाद अब एनसीपी शरद पवार के साथ में करीब 24 बड़े विधायकों के पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामने की बड़ी खबरें और संभावनाएं जताई जा रही है। जहां बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत करने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से भी मुलाकात की और सीबीआई की तलब को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ में हुई मुलाकात के बाद में उद्धव सरकार को लेकर राज्यपाल के बड़े बयान के बाद में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के अंदर। इस भूचाल के बाद में अब लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार पर कई बड़े बादल छाए हुए। तो वही सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम और एटीएस की टीम अब 3rd डिग्री देने की तैयारी में, जहां एंटीलिया केस को लेकर बड़े बड़े खुलासों के बाद में रुकने का नाम भी नहीं ले रही है उद्धव ठाकरे की सरकार। तो वहीं इस एंटीलिया केस के अंदर फंसे शिवसेना के कई बड़े नेताओं और ट्रांसफर रैकेट को लेकर महिला एक आईपीएस को फंसाने की जहां उद्धव सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही थी वो नाकाम हो चुकी है और पर्दाफाश होने के बाद अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे के खिलाफ में मिले सबूतों के बाद एनआईए की टीम ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जल्द अब उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो इस पूरे खेल के और षड्यंत्र के अंदर शामिल थे। सचिन वाजे के खिलाफ में कई बड़े सबूत सामने आए हैं, जहां 5 सूटकेस मिले हैं जिसके अंदर नए कागजात और सबूत सामने आए हैं। और उसके बाद में सचिन वाजे के द्वारा लग्जरी होटल के अंदर फर्जी आईडी पर ठहरना एक बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत कर रहा है, जिसको उद्धव सरकार ने एनडीए गठबंधन ने छिपाने की कोशिश में आखिरकार बेनकाब हो गई। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द एंटीलिया केस का पर्दाफाश हो और सच्चाई का खुलासा हो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र भी आ रहे थे और सीबीआई का विरोध भी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एंटीलिया केस के अंदर की फाइल खुली है उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा खुलासे भी हो रहे हैं। वही दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि जल्द से जल्द इस बात का भी खुलासा हो और सुशांत सिंह राजपूत के उस केस को लेकर भी न्याय मिले। एंटीलिया केस के अंदर अब पूरी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह ने भी तलब दे दी है, जहाँ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात करने के बाद ये बड़ा एक्शन है राज्यपाल का इस पूरे खेल को लेकर। पिछले 15 दिनों से लगातार सचिन वाजे से पूछताछ जारी है और एंटीलिया केस के अंदर हो रहे खुलासों के बाद में ये राज्यपाल का बड़ा एक्शन है और इस एक्शन के बाद सरकार पूरी तरीके से हिलती हुई नज़र भी आ रही है। और यहाँ सुबह ही कांग्रेस के
अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा राज्यसभा से मिलने के और उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं के साथ बैठक होने का बयान दिया था, जिसके बाद में राजभवन से बड़ा बयान भी सामने आ चुका था कि आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आई है उसके अंदर उन्होंने एक्शन और रिपोर्ट देने की बात कही है उद्धव ठाकरे को। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना खुलकर बयान साझा कर दिया कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब घड़ी वो आ चुकी है महाराष्ट्र के अंदर सरकार के गिरने की, क्योंकि उद्धव की सरकार लगातार अपने षड्यंत्र को बचाने की कोशिश और दबाने की कोशिश में खुद अपनी लुटियन गैंग के साथ में शामिल हो गई। जहां वसूली गैंग के ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान देते हुए कहा कि लगातार इस बड़े घोटाले को मां खुलासा होने के बाद उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन ले सकती है मां विकास अघाड़ी की सरकार, जिसके बाद में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी तलब दे दी है इस पूरे षड्यंत्र को लेकर, जिसकी वजह से उद्धव के लिए भी इस बात की चिंता छाई हुई है और लगातार बढ़ रही इन दावों के साथ में और भी नए बड़े बयान सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे खुलकर इन फाइलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उद्धव की सरकार के लिए अब चिंता के बादल छाए हुए, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के लिए भी इस बात की चिंता है कि महाराष्ट्र के अंदर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किए गए दावों के बाद में अब उद्धव की सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। जहां संजय राउत एक तरफ यूपीए शरद पवार को अध्यक्ष बनाने की कोशिश में और बयानों पर बयान देने के बाद कांग्रेस ने अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी जारी कर दिया है। यहां तक कि नाना पटोले ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार के नेता संजय राउत के द्वारा दिए जा रहे बयान और यूपीए अध्यक्ष को शरद पवार को बनाए जाने को लेकर दिए जा रहे बयान के बाद में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उद्धव ठाकरे से करेंगे। और इसको लेकर भी बयान सामने आया कि उद्धव ठाकरे ने भरोसा दिलाया कि जल्द इसको लेकर मां विकास अघाड़ी की सरकार में चर्चा की जाएगी, इस बात को लेकर कि आखिरकार संजय राउत इस प्रकार से बयान क्यों दे रही है, आखिरकार उनकी क्या मंशा है। जिसके बाद में अब देवेंद्र फडणवीस ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के साथ में रहते हुए भी कांग्रेस अभी तक कोई अपना बयान नहीं दिया इस ट्रांसफ़र रैकेट को लेकर हो या फिर एंटिलिया केस को लेकर हो। सचिन वाजे और परमवीर सिंह को एक मोहरा बनाकर उद्धव की सरकार ने जो गेम खेला था उसका पर्दाफाश होने के बाद अब एंटिलिया केस के अंदर नया मोड़ आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और जैसे ही उन 5 सूटकेस का राज खुलेगा और फर्जी आईडी के तहत ठहरे सचिन वाजे के साथ में और भी करीब 25 लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। इस पूछताछ के दौरान सचिन वाजे की पत्नी के द्वारा भी कई बड़े बयान और खुलासे हुए हैं उनको लेकर, जहां एक तरफ सचिन वाजे की पत्नी के नाम पर भी कई बड़ी कंपनियों से लगाकर खुलासे भी हुए। सचिन वाजे के पास में भी लग्जरी गाड़ियों का भी खुलासा हुआ है, जिसके बाद में एनआईए की टीम ने उनके साथ और भी ज़्यादा पूछताछ करने के लिए अपना रुख एनआईए कोर्ट की ओर कर दिया है और आज सुनवाई के दौरान उनको फिर से रिमांड पर भेज दिया गया है। न्यायिक जुडिशरी के अंदर भेजने के बाद लगातार उनके साथ पूछताछ जारी रहेगी और इस पूरे गेम को समझने की कोशिश में जुटी एनआईए और एटीएस की टीम और कई बड़े सबूत सामने आ सकते हैं इस पूरे गेम को लेकर। तो वहीं राज्यपाल के एक्शन लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अब नए बयान जारी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जल्द बड़ा बयान सामने आ सकता है उद्धव की इस पूरे कांड की रिपोर्ट को लेकर। तो दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस के साथ में रामदास अठावले ने भी दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर करीब महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन के करीब 40 से ऊपर विधायक बीजेपी पार्टी के अंदर जल्द शामिल होंगे और 30 मार्च तक बीजेपी की महाराष्ट्र के अंदर सरकार भी बन सकती है। महाराष्ट्र की फिर से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नए सीएम बन सकते हैं, जो शिवसेना उद्धव की सरकार के लिए ये बड़ा झटका होगा, जिसको लेकर संजय राउत ने जिस प्रकार से बयानों और ट्वीट करके जो अपने बयान साझा कर रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार के लिए बड़े संकट और उत्पन्न हो चुका है राजनीति सियासी का, जहां कांग्रेस पार्टी भी अब उद्धव के खिलाफ में बयान दे रही है। तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी उद्धव की सरकार को लेकर और शरद पवार के खिलाफ में बोले गए झूठ का पर्दाफाश करके रख दिया कि शरद पवार के
ऊपर भी दबाव बनाकर उसके द्वारा बयान दिया गया था, लेकिन वो उस समय उस जगह पर मौजूद नहीं थे। सचिन वाजे को लेकर और परमवीर सिंह के खुलासे के बाद में 100 करोड़ रुपए घोटाले और वसूली कांड को लेकर भी अब देशमुख के खिलाफ में एक्शन की तैयारी में है। जहां एक तरफ 2 दिन पहले ही उद्धव से मुलाकात करके लौटे देशमुख के खिलाफ कैबिनेट की बैठक के अंदर चर्चा भी शुरू हो चुकी थी। इस दौरान कल की हुई कैबिनेट बैठक के अंदर कोई नया सस्पेंस सामने नहीं आया और ना ही चर्चा को लेकर कोई मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई है। लेकिन अब ये बड़ा खुलासा है कि संजय राउत के द्वारा दिए गए बयान के बाद में कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी की शिकायत की गई है नाना पटोले के द्वारा, और जल्द इस बात को लेकर भी कांग्रेस अपना बयान साझा कर सकती है इस पूरे गेम चैम्बर को लेकर जो माफ वसूली की सरकार ने गेम खेला है। वहीं दोस्तों, आपको भी क्या लगता है इस वीडियो के अंदर जो हमने बयान दिए है उसके मुताबिक और मीडिया सूत्रों के अंदर से आ रही खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तानाशाही दिखाई दे रही है आप सभी को या फिर नहीं दिखा रही है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। और अगर आप भी देखना चाहते हैं बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र राज्य के अंदर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा ज़रूर लिखें, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन में। कांग्रेस ने भी नाराज़गी जाहिर की है तो राज्यपाल ने भी बड़ा एक्शन के साथ फटकार लगा दी है संजय राउत को। जय हिंद, वंदे मातरम।